नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे YouTube चैनल पर। और आज चर्चाओं का विषय रहेगा लक्ष्य निर्धारित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। तो साथियों, वीडियो को एंड तक वॉच करना ना भूलें। पहली बात जिससे हम शुरू करते हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि लक्ष्य कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है। लक्ष्य लक्ष्य होता है, सबका अपना अपना नजरिया होता है और अपना अपना तरीका होता है। मगर साथियों, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिएगा, चाहे हम लोग बात करें 10 किलोमीटर चलने की या 1000 किलोमीटर चलने की, हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है और लक्ष्य लक्ष्य होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप देखिएगा, सबसे पहली बात, जब आप लोग कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो सबसे पहले आपको जिस फील्ड में जाना चाहते हो, जो अपना लक्ष्य बनाना चाहते हो, उसके बारे में आप मंथन करें। आप बैठें, विचारें, सोचें कि आप का लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं या लाइफ में क्या अचीवमेंट्स करना चाहते हैं। फिर उसके बाद में इस बात के बारे में भी सोचें कि उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कौन कौन से स्टेप होंगे, किस किस तरीके से मुझे वर्क करना होगा। उसके बाद में साथ में ये भी सोचें कि उसके साथ साथ मुझे किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, किस तरह से वो मेरे पास में उपलब्ध हो पाएंगी या नहीं उपलब्ध हो पाएंगी। अगर उन चीज़ों की मेरे पास उन सोर्स जो हैं उनकी अगर कमी रहती है तो मैं उनको कैसे पूरा करूंगा। ये सारी चीज़ों के बारे में एक बार मंथन जरूर करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप बिना सोचे समझे किसी भी लक्ष्य की का फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जैसे कई बार हम अपने फ्रेंड्स को देखते हैं और फ्रेंड्स ने जैसा सोचा उसने लक्ष्य सोच समझ के बनाया, बट हम लोग उसका फॉलो अचानक से करने लग जाते हैं। या फिर दूसरे फ्रेंड ने बनाया लक्ष्य, उसकी तरफ हमें अट्रैक्शन हो जाता है कि अरे ये वाला ठीक रहेगा, उस तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक से हमारा एक और अजीज मित्र आता है और उसके लक्ष्य को देख करके हम सोचते हैं कि नहीं, वो वाला बेहतर रहेगा। ऐसी कंडीशन में हम किसी भी तरफ प्रॉपर वे से जा नहीं पाते, क्योंकि बीच बीच में हमारा भटकाव आता है। इसलिए जब भी आप लक्ष्य निर्धारित करें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी जिस भी लक्ष्य की तरफ जाना चाहते हैं उसके बारे में एक बार आराम से बैठें, अकेले में बैठें, कम से कम भी 15, 20, 25 मिनट, आधा घंटा मंथन करें। एक बार फिर एक दिन छोड़ करके एक दिन बाद फिर उसके बारे में मंथन करें। ऐसा कम से कम 1 या 2 दिन बार बार मंथन करें। फिर जो उस क्षेत्र से संबंधित हैं उनके साथ में विचार विमर्श करें और उसके बाद में एक बार लक्ष्य को निर्धारित कर दिया तो पूरी तरह से उस लक्ष्य पर डेडिकेटेड होना है। उसके लिए आपको प्लान बनाना होगा कि मुझे इस तरीके से हासिल करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लक्ष्य छोटा और बड़ा नहीं होता, इसलिए जो भी लक्ष्य निर्धारित करें उसे सोच समझ कर करें। दूसरी बात, बिना सोचे समझे हर किसी का फॉलो करने के बजाय सोच समझ करके अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। लक्ष्य को निर्धारित करते समय अपने सोर्स का पूरी तरह से ध्यान रखें। उसमें आने वाली जो बैरियर्स होते हैं, देखिएगा कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं होता जिसको हम डायरेक्टली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी सफर में चलते हैं, चाहे वो हमें 10 किलोमीटर का सफर हो, चाहे 100 किलोमीटर का सफर हो, आपने देखा होगा कि कहीं भी सब जगह प्लेन आपको ऐसा मिले कि बहुत ही अच्छी वाली और चिकनी सड़क मिलने वाली है। कहीं ना कहीं ब्रेकर्स भी आते ही हैं, कहीं ट्रैफिक लाइट्स आती हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सड़क वहाँ जो है वो अच्छी कंडीशन में नहीं हो। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसके अंदर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किंतु जब व्यक्ति डेडिकेटेड होता है अपने लक्ष्य के प्रति और सोच समझकर किसी लक्ष्य को बनाता है, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसके लक्ष्य से उसको दूर कर सके। मंजिलें अवश्य मिलती हैं, लक्ष्य हमेशा पूरा होता है। और दूसरी बात, एक टाइम पीरियड बनाएं कि देखिएगा कि आप चाहते हैं कि एकदम से हाथों हाथ आपको वो चीजें मिल जाएं, इसलिए ये बात भी आपको तय करनी है, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करते समय उसमें टाइम पीरियड की जरूरत होती है। तो ये भी ध्यान में रखें कि आप पेशेंस रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपको नोट डाउन करना चाहिए। उसके साथ साथ जब कोई भी कार्य हम करते हैं तो उस लक्ष्य के प्रति करेंगे तो उसमें हमारे इफर्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम जितना ज़्यादा इफर्ट्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा हम अपना दी बेस्ट देंगे, उतना जल्दी हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। और एक अपनी डायरी मेंटेन करें और उसमें अपना एक लक्ष्य में निर्धारित करें कि मैं यहाँ से चला था, यहाँ तक तो पहुँचा हूँ, यहाँ से चला
अब थोड़ा यहां पहुंच गया हूं, क्योंकि ये आपको मोटिवेट करता रहेगा। क्योंकि जब आप लोग कई बार देखते हो और आपको थोड़ा समय हो जाता है और बाद में सोचते हैं कि यार मुझे अभी कुछ मिल नहीं रहा, आपको मिल रहा होता है, डायरेक्टली नहीं मगर इनडायरेक्टली मिल रहा होता है। तो आप कभी भी पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है, सिर्फ अपना इवोलेट करते रहना है। और इवोलेट कैसे करेंगे, जब मैंने बताया कि आप लोग इस तरह से डायरी मेंटेन करेंगे, इस तरीके से अपने लक्ष्य के कि मैंने शुरुआत की थी, मैं आज 500 मीटर चल चुका, अब मैं थोड़ा आगे आया हूं, 1 किलोमीटर हो चुका है, कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं। उसी तरीके से हमारे लक्ष्य के भी स्टेप होते हैं, चाहे जीवन में कोई भी चीज हो। आप चाहते हैं कि डायरेक्ट एक बहुत बड़ी स्टार बन जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्योंकि हर चीज मेहनत मांगती है। जब भी आप लोग सेलिब्रिटीज की बायोग्राफीज पढ़ेंगे या उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ेंगे तो आप लोग इस बात पर जाएंगे कि किस तरह से उन्होंने एफर्ट्स किया और किस तरीके से उन्होंने मुकाम हासिल किया। तो दोस्तों मैंने 3 से 4 बातें आपको इंपॉर्टेंट बताई है, वो नोट डाउन कीजिएगा, लक्ष्य निर्धारित कीजिएगा और लग जाइएगा अपने लक्ष्य की तरफ बिल्कुल डेडिकेटेड होकर। दुनिया की कोई ताकत आपको अपनी मंजिल से नहीं रोक पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।